तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विशेषज्ञ में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है डीएसएसबी की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके चलते दोस्तों मैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सब में पूछे जाने वाले पीआरटी टीजीटी पीजीटी में दोस्तों ये कुछ सबके आपके हैं। दोस्तों अभी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई, लेकिन उसका भी आपका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। तो चलिए सारा सिलेबस देखते हैं क्या क्या किस में क्या पूछा जाने वाला है, किस में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका डीएसएसबी एग्ज़ाम पैटर्न ये है 2023 का, जो आपका 2023 में हुआ था, और अब आपकी जो वैकेंसी भी 2023 में आई है, लेकिन ये सब कुछ 2024 में आपका संपूर्ण होगा या पूरा होगा। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका पीआरटी में आपका क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरेंस आपकी 20 नंबर की आएगी। तो पूरा दोस्तों फुल सिलेबस आपका बताने वाला हूँ, किसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक भी आएंगे, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो इसमें आपका पीआरटी में आपका जनरल अवेयरेंस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, और आपके अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, और सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यू ऑफ 1 ऑफ मार्क ईच ऑफ द सब्जेक्ट, ये इसमें से आपका ये सारा कुछ आएगा। मेथोलॉजी, चलिए ये आपका कितने नंबर का रहने वाला है, 200 नंबर का। 200 नंबर का आपका रहने वाला है। क्वेश्चन भी आपके 200 आएंगे, मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से आपके 200 क्वेश्चन, वो भी 200 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपका आगे। पीआरटी के बाद आप टीजीटी में देखते हैं। आपका टीजीटी में ये आपका रहने वाला है, जिसमें भी आपका जनरल अवेयरेंस है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग एबिलिटी है, आपका अर्थमेटिकल है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। बाकी दोस्तों ये 100 नंबर का आपका ये है। दोस्तों वही सेम पैटर्न है जो पीआरटी का सेम पैटर्न टीजीटी का है। इसमें दोस्तों भी 200 नंबर का है, और 200 क्वेश्चन आपके मार्क नंबर है, 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय है। सेम पीजीटी की टीजीटी और पीआरटी सेम एक जैसा है। चलिए अब पीजीटी का देखते हैं, इसके बाद आप इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो पीजीटी में भी आपका अभी इस दोस्तों वैकेंसी नहीं है, लेकिन इसकी आ ही जाएगी। अभी आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है, और ये देखिए नर्सिंग टीचिंग की वैकेंसी है, नर्सरी की। तो इसका देखते हैं। जनरल अवेयरेंस, ये जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, दोनों स्वयं वही है। लेकिन दोस्तों इसमें आप ये देखिए सब्जेक्ट कंसर्ट, जो सब्जेक्ट का आपका आएगा उस एमसीक्यू आपकी कितनी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब इस पर आपके 200 क्वेश्चन इसके आपके बनने वाले हैं। जिस जो सब्जेक्ट आपका पीजीटी में रहेगा उसके चलते आपके इसके 200 क्वेश्चन बनने वाले, मतलब आपके टोटल 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। 300 क्वेश्चन और मार्क 300 नंबर का, और समय आपके 3 घंटे, आपके 3 घंटे का समय मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। तो चलिए सिलेबस देखते हैं दोस्तों। पीआरटी का सिलेबस है। जनरल अवेयरेंस में आपका करंट इवेंट्स ये आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद आपका ये है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में आपका एबिलिटी में आएगा एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मनी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये आपके चैप्टर्स जो हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस में पूछे जाएंगे। ये आपका पीआरटी का सिलेबस है। इसमें अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, इसमें जो आपका मैथ में आएगा डेसिमल, डाटा इंटरप्रेटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रिपरेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये आपके चैप्टर जो है मैथ या अर्थमेटिक्स में आपके आएंगे। तो ये पीआरटी का सिलेबस। अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, कंप्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस, पूरी जो आपकी इंग्लिश है वो इसमें आपकी पूछी जाएगी। चैप्टर्स आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो पीआरटी में हिंदी लैंग्वेज में आपका संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे चैप्टर आप लोग देख लीजिए। क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, सरल वाक्य, मुक्त वाक्य, पर्यायवाची, विपर्यायर्थक, नकारार्थी, समानार्थी, सद्व्यवहार्य एवं लोकोक्तियाँ। तो इसको आप अच्छे से तैयारी करिए। और टीचिंग मेथोलॉजी में ये सारे आप चैप्टर देख लीजिए। ये आपके आएंगे शिक्षण पद्धति, ये देखिए हिंदी में आप इसको पढ़िए। विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक मतलब आपका सीडीपी, पेडागॉजी या एनसीएफ जरूर आप एनईपी जरूर पढ़िएगा। एनईपी 2020 का है तो ये, और 2009 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपको जरूर पढ़ना है। ये आपका पीआरटी का सिलेबस था। चलिए अब टीजीटी का भी सिलेबस देख लेते हैं, और इसके चैप्टर वाइज क्या क्या चैप्टर पूछेगा डीएसएसबी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए टीजीटी की हिंदी देखते हैं। टीजीटी की हिंदी में आपका देखिए गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य, उद्भव, विकास, सारा
काव्य भाग में आपका ये सब कुछ आने वाला है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार रोक के। हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, वर्ग विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द, वाक्य रचना, अलंकार, रक, शब्द रखती, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठन, ये सारा कुछ आपके पूछा जाएगा, तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं, तो टीजीटी इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपका ये सब कुछ आएगा। ग्रामर एंड यूसेज, जो ग्रामर में आपका इंग्लिश का रहने वाला है, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये आपका टेंस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, कनेक्टर्स, क्लॉज, पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंस फ्रॉम ऑफ द लिटरेचर, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। और ये देखिए दी कैंडिडेट शुड हैव अ थ्रो वर्क ऑफ नॉलेज, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। शेक्सपियर्स, रोमांटिक पीरियड्स, 19-20 सेंचुरी, ये मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये मॉडर्न राइटिंग्स, ये आपके लिए एक स्पेशल है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद है टीजीटी मैथमेटिक्स। अब ये मैथ में आपका क्या आएगा, रियल नंबर से इतना सब कुछ आएगा। इसके बाद एलिमेंट्री, ये आएगा एलिमेंट्री नंबर्स थ्योरी, ये देखिए इतना कुछ आएगा। मैट्रिक्स से आपका पूछा जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है अगर मैथ से, तो ये आपका आएगा। अगर मैथ का सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें आपको सब्जेक्ट से चुनना है ना, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें अगर पॉलिनोमियल आएगा आपका, लीनियर इक्वेशन से ये सारा कुछ आएगा। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब कुछ आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये आएगा, इनइक्वालिटीज़ में ये आएगा, कैलकुलस में आएगा आपका ये। इसके बाद आएगा एरियाज एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपका। इस सारे चैप्टर देखते चलिए। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी में इतने सारे चैप्टर्स आएंगे आपके सब्जेक्ट। इसके बाद आप हिस्ट्री सोशल साइंस देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपका आएगा ये देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक एक्सप्रेशन, लेबर एंड प्रेजेंट पैरिस, क्लास इशू, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, फ्रेंच लिबरेशन, राइज ऑफ सोशलिज्म। अब इसके बाद आपका ये ज्योग्राफी जो है, इसका ज्योग्राफी है उसमें ये आएगा आपका मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ इंटीरियर, रॉक एंड मटेरियल्स, एजेंट ऑफ ट्रॉपिक क्लाइमेट्स, एटमॉस्फेयर आपका पूछा जाएगा। इसके अंदर इतना सब कुछ आएगा। तो आपका अगर ज्योग्राफी है तो ये देख लीजिएगा। वर्ल्ड क्लाइमेट्स, ये चैप्टर ज़रूर आप लोग देखिए। इंडियन साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज लाइन, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, इकोनॉमी, डिजास्टर एंड हैजार्ड, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। ये आप अगर लेते हैं तो। इसके बाद आपका सिविक्स, अगर सिविक्स लेते हैं तो इसमें आपको ये सारे चैप्टर आएंगे। डेमोक्रेसी, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप अगर टीजीटी साइंस लेते हैं, अगर आप टीजीटी की स्टूडेंट है, साइंस से फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आपका इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर आप कराएंगे। इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद आपका आएगा मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर ऑफ फ्लोटेशन। इसके बाद आएगा आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर। ये देखिए आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको चैनल पर, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम टेलीग्राम 1, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा। इसका इतने सारे आपका जो चैप्टर है, तो ये सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप इसकी कितनी वैकेंसी क्या आई हैं, बाकी आप लोग देख ही चुके होंगे। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे देख चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।